नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। यूथ कांग्रेसियों को पुलिसिया चंगुल से बाहर निकालने के लिए धाकड़ वकीलों की फौज अब उतर चुकी है। एक से बढ़कर एक बड़े वकीलों ने कोर्ट के ऑर्डर और पुलिसिया एक्शन के ऊपर आपत्ति जाहिर करते हुए न सिर्फ गंभीर सवाल खड़े किए हैं बल्कि मोर्चा ही खोल दिया है। यह तय माना जा रहा है कि यूथ कांग्रेसी को अब ज्यादा दिन तक ये पुलिस प्रताड़ित भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अदालत में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी होंगे, वहीं नामी वकील शेरवीर पनाग होंगे और सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े भी हो सकते हैं। इन लोगों ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, जो अपनी बातें कही हैं, उससे साफ है कि वो वर्तमान स्थिति से खासे नाराज हैं। एआई समिट में शर्टलेस जो प्रोटेस्ट हुआ था, इस पर इस प्रकार के खतरनाक एक्शन और कोर्ट की सहमति वो कहीं ना कहीं हैरान करने जैसी है इस लोकतंत्र में। धाकड़ वकील शेरवीर पनाग के मैसेज पर तो सांसद महुआ मोइत्रा ने सीधे कहा है कि अब आपको सीधे हाईकोर्ट भी चले जाना चाहिए और यहां यह मसला काफी सीरियस है। पहले खबर की शुरुआत अभिषेक मनु सिंघवी से करते हैं, फिर संजय हेगड़े की बात करेंगे और शेरवीर पनाग ने जो कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या गलतियां की हैं वो भी समझिए और कोर्ट के ऑर्डर पर कई लोगों की असहमति दिखाई पड़ रही है, खासकर शेरवीर पनाग की असहमति और जुडिशरी के स्पाइन पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, वो सब हम सिस्टमेटिकली आपको यहां बताते हैं। अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं, अधिकार है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भारत मंडपम में किया गया शर्टलेस विरोध प्रतीकात्मक था, ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी ने आधी धोती पहनकर साम्राज्यवाद को नैतिकता का आईना दिखाया था। शरीर नहीं, संदेश महत्वपूर्ण होता है। जब सत्ता बहरी हो जाए तो प्रतिरोध को दृश्य बनाना पड़ता है, चाहे वह दांडी मार्च हो, जेपी आंदोलन हो या विश्व भर के छात्र आंदोलन। शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, उसे दबाना नहीं, सुनना चाहिए। एआई समिट के दौरान प्रदर्शन हुए थे और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे, शर्टलेस हो गए थे और इस पर भी सोशल मीडिया में दो धाराएं बटी हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छवि खराब नहीं करना चाहिए था, ऐसे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन तो व्हाइट हाउस के बाहर भी होता है, जब विदेशी प्रतिनिधि वहां मौजूद होते हैं तब भी प्रदर्शन किया जाता है। लोकतंत्र में प्रदर्शन होते रहते हैं। अब यहां पर कुछ सवाल उठे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के मैसेज ने यह तो क्लियर कर दिया है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने जो सलूक किया है या सरकार ने जो रवैया अपनाया है वो ठीक नहीं है और इसके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि सिंघवी जी धाकड़ वकील भी हैं और खुद एक बड़े कांग्रेसी हैं। यहां संजय हेगड़े जी के ट्वीट को देखना जरूरी है। जब बात गांधीवाद की आती है, जब प्रदर्शन की आती है, तो संजय हेगड़े के ट्वीट को जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा कि विंस्टन चर्चिल जो महात्मा गांधी से खफा थे और काफी गुस्से में उन्होंने क्या कहा, अर्धनग्न फकीर, हाफ नेक्ड फकीर उन्हें कहा था। और जब गांधी जी बकिंघम पैलेस की सीढ़ियां चढ़कर राजा से बराबरी की बात करने गए थे, तो दूसरी तरफ जब एक रिपोर्टर ने महात्मा गांधी जी से पूछा तो उन्होंने बहुत ही चतुराई और विनम्रता से जवाब दिया। राजा ने हम दोनों के लिए काफी कपड़े पहन रखे थे। द किंग वॉज वियरिंग इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। यह समझ रहे हैं आप, यह जो ट्वीट है या जो मैसेज है, इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जब शर्टलेस होकर प्रदर्शन कर रहे थे उससे रिलेट होता है कि प्रदर्शन करना या शर्टलेस हो जाना यह किसी की छवि नहीं बिगाड़ता, बल्कि एक प्रतीकात्मक मैसेज होता है।
जैसे गांधी जी का जो जवाब था वो अपने आप में परिपूर्ण है। संजय हेगड़े हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, उन्होंने अपनी बात कही है। तो एक और है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉयर है शेरवीर पनाग जी। इन्होंने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, एक तरीके से गुस्सा जाहिर किया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया उसके माध्यम पर या चॉइस ऑफ प्रोटेस्ट से आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण उन पर अरेस्ट वारंट हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि बट देन वी डोंट हैव मजिस्ट्रेट्स एंड सेशंस जज विद स्पाइन्स एनीमोर। उनका कहना है कि जो सेशंस जज हैं या लोअर कोर्ट में जो भी जज हैं, क्या उनके पास अब स्पाइन नहीं है? क्या उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं है कि ऐसे लोकतांत्रिक प्रदर्शन को वो पचा पाए? वो सीधे कह रहे हैं कि वी डोंट हैव मैजिस्ट्रेट्स एंड सेशंस जजेस विद स्पाइन्स एनीमोर हु फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपहोल्ड आवर फंडामेंटल राइट्स। ऐसे लोग दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। और यह सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है जो शेरवीर पनाग उठा रहे हैं। शेरवीर साहब के इस सख्त मैसेज पर सांसद महुआ मोइत्रा ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शेरवीर आपको हाईकोर्ट मूव कर जाना चाहिए, यही मौका है। शेरवीर पनाग कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारी संवैधानिक अदालतों को अब और भी सख्त आलोचना की जरूरत है, क्योंकि वे मूल सिद्धांतों और हैवियस कॉर्पस के अधिकार को छोड़ रही हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जजों के स्पाइन्स पर अब सवाल हैं। तो शेरवीर पनाग अगर यह कह रहे हैं, अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं और संजय हेगड़े भी बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह मामला अब और बड़ा हो जाता है। कमाल की खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को रिमांड पर तो ले लिया, लेकिन एफआईआर की कॉपी अब तक दी नहीं गई। अरेस्टिंग किस बात को लेकर? और कोर्ट का ऑर्डर जो आया है उसके बावजूद भी अगर एफआईआर कॉपी नहीं दी जा रही है, इस पर सवाल उठने लगे हैं। संजय हेगड़े ने सीधे कहा है कि आई एम टोल्ड दैट द कॉपी ऑफ द एफआईआर हैज नॉट बीन सप्लाइड टू द अक्यूज्ड डिस्पाइट ऑब्जर्वेशंस टू दैट इफेक्ट बाय द मजिस्ट्रेट। इज दैट करेक्ट दिल्ली पुलिस? उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि हमें जानकारी मिली है, हमें बताया गया है कि अभी भी आरोपितों को एफआईआर की कॉपी सप्लाई नहीं की गई है, जबकि जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है उसे तो फॉलो करना चाहिए था। यहां समझिए कि मजिस्ट्रेट रवि पटियाला हाउस कोर्ट, उन्होंने यह ऑर्डर दिया। दिल्ली पुलिस ने उनके सामने कहा कि हमें इन कार्यकर्ताओं से कुछ पूछताछ करनी है, उन्हें यूएपीए लगाने के लिए भी माहौल बनाना होगा। जिन्हें उन्होंने पकड़ा है, कृष्णा हरि हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं इंडियन यूथ कांग्रेस में बिहार से। कुंदन यादव राज्य सचिव हैं बिहार से। अजय कुमार हैं, ये स्टेट प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश। नरसिम्हा यादव तेलंगाना से, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और यहां पुलिस ने अपने एफआईआर में 4-5 मामला बना दिया। एक अनलॉफुल असेंबली का बना दिया, अवैध सभा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगा दिया, आपराधिक साजिश, फिर सरकारी कर्मचारी पर हमला, बाधा, चोट जैसे मसले बना दिए, ऑब्स्ट्रक्शन, हर्ट टू पब्लिक सर्वेंट, सरकारी आदेश की अवज्ञा, डिसओबीडियंस टू पब्लिक सर्वेंट, ये भी लगा दिया। फिर समान इरादा, कॉमन इंटेंशन पर भी लगा दिया कि पुलिस ने कहा प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को चोट पहुंचाई, मेडिको लीगल केस दर्ज कर दिया गया। खबर यह भी मिल रही है कि देर रात पुलिस का कुछ और एक्शन हुआ है। इंडियन यूथ कांग्रेस के एडमिन स्टाफ को भी अनौपचारिक रूप से उठा लिया गया। यह भी बड़ा सवाल है कि किस एंगल में इसे खींचा जा रहा है। क्या यूएपीए लगाने की तैयारी है? क्या इसमें पुलिस कोई फंडिंग का एंगल ढूंढ रही है? और यही सब बातें देश के नामी वकीलों को खटक रही हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हों या संजय हेगड़े हों, ये सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, जब रिमांड पर लिया गया, पुलिस की गलती आप देख रहे हैं कि एफआईआर की कॉपी सर्व नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ जज साहब ने क्या तर्क दिए हैं वो भी समझिए। कोर्ट ने सहमति दी, लेकिन कहा कि विरोध का अधिकार तो है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं, खासकर जब यह उच्च सुरक्षा वाले कार्यक्रम में
व्यवधान डालता है, अधिकारियों को चोट पहुंचाता है या देश की छवि खराब करता है। और जो जमानत याचिकाएं लगाई गई थी, सभी जो 4 आरोपित इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं, उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। कोई इंटरिम रिलीफ भी नहीं दी गई है। ऐसे में अब बड़े वकीलों के एंट्री की जरूरत आन पड़ी है। अगर ये धाकड़ वकील अब मोर्चा खोल चुके हैं तो निश्चित तौर पर अदालतों में भी ये इन लोगों के लिए खड़े होते दिखाई पड़ेंगे। और धाकड़ वकील से आग्रह भी है कि आप जाइए और इन्हें बाहर लेकर आइए। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।